नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, ये आप भी जानते हैं और हम भी कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक साथ रहते हैं। और जब इस देश की परिकल्पना की गई, जब इस देश का संविधान बनाया गया, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। जब इस देश के निर्माता और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिखा अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, बिकॉज एवरीथिंग इज ए टीम एफर्ट, तो उनकी क्लियर गाइडेंस थी कि सबको एक साथ लेके चलना है। बहुत लोग बाबा साहब से नाखुश थे, ये एक असलियत है। पता है आपको क्यों? क्योंकि बाबा साहब सबको साथ लेके चलना चाहते। आज जो बाबा साहब के नाम की दुहाई दे रहे हैं, आज जो कहते हैं कि वो बाबा साहब के साथ खड़े हैं, आज जो कहते हैं कि अंबेडकर जी के बारे में कैसे कह दिया, हाउ कैन यू से अ वर्ड अगेंस्ट अंबेडकर, उनको याद दिलाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक। क्या इन सबको याद दिलाना पड़ेगा इनका स्टैंड, इनका स्टैंड टीएमसी? तो क्या मैं आपको बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ इश्यूज पे या बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे संपूर्ण विपक्ष का जो सोच है, जो व्यू पॉइंट है, वो वही है जो कांग्रेस की है और बाबा साहब को लेके भी रहा है। आज आप मौके पे चौका मारना चाहते हैं, आज आपको लगता है कि अंबेडकर साहब का नाम, बाबा साहब का नाम लेकर आप लोगों का समर्थन हासिल कर सकते हैं, आप लोगों का सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आप एक 10 सेकंड की क्लिप को 100 बार चला के ये प्रूफ कर देंगे कि कैसे अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ बोला, कैसे बीजेपी बाबा साहब के खिलाफ है। ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, बहुत क्विक है सब कुछ, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कटाकट। आप 10 सेकंड डालेंगे, वो 20 सेकंड डालेंगे। आम आदमी पार्टी ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो दिखाई, बैक ऑन द ओल्ड ग्राफिक, इससे पहले वाला, बाबा पे आऊंगा। एक वीडियो बनाई जिसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर आ जाते हैं और वो अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फिर खिलाड़ी लोग कम थोड़ी है इस देश में, कम नहीं है खिलाड़ी लोग। दर्शकों, 30 सेकंड के अंदर, 30 मिनट के अंदर एक दूसरा वीडियो आ गया जिसके अंदर बाबा साहब आते हैं। एआई का इस्तेमाल है, सही उपयोग है या नहीं ये जनता डिसाइड करे। पहले वाले में आशीर्वाद दे रहे होते हैं, अगले वाले में थप्पड़ जड़ देते हैं अरविंद केजरीवाल को। एआई का इस्तेमाल। अब बात समझिए मेरी, आप फैक्ट्स छुपा नहीं सकते हैं आप। जैसे मैंने शुरुआत की, ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। मूव ऑन अदर ग्राफिक्स। इस देश में आज 24 दिसंबर है, क्रिसमस ईव है, कल बड़ा दिन है, 4 साहिबजादों के बलिदान का समय भी है, तो यशु की बल्ले बल्ले भी हो रही है। दैट्स अ रियलिटी। ये वही देश है साहब, यह सबकी बात होती है, सबको एक साथ लेके चलने की बात है। लेकिन जब बहस उन्हीं पे छिड़ जाए, उन्हीं को लेके छिड़ जाए जिन्होंने संविधान बनाया, उन्हीं को लेके छिड़ जाए जिन्होंने सबका ध्यान में रखते हुए, भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया। क्योंकि अब राजनेताओं की बात कर रहा हूं, अब उनको लगने लगा है कि मोदी को घेरे तो घेरे कहां, भाजपा को मात दे तो मात दे कहां, इनको पछाड़े तो पछाड़े कहां। किसान आंदोलन करके देख लिया, हरियाणा में फिर ये जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा करके देख लिया, महाराष्ट्र में भी ये जीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सब कुछ करके देख लिया, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन करके देख लिया, सारे कॉम्बिनेशन चला लिए, कहीं कुछ चलता नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ा। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, इस समय क्योंकि हम 24 तारीख को खड़े हैं दर्शकों, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, यहां यशु की बल्ले बल्ले भी होती है और 4 साहिबजादों
के बलिदान का दिवस भी मनाया जाता है। एवरीवन इज टुगेदर, द कल्चर इज सच, सबको साथ लेके चलने का, एक साथ। लेकिन वो राजनेता जो वादा करते हैं आपको आपके पास आके हाथ जोड़े कि हां आपको साथ लेके चलेंगे, हां हम आपको के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हां हम आपके विकास का ध्यान रखेंगे, हां हम आपका ध्यान रखेंगे, वो आखिरकार जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं ना जाने क्या हो जाता है। कौन सा फितूर उनके सर चढ़ के बोलने लगता है कि वो सारी बातें करते हैं जो आपके और हमारे लिए जरूरी नहीं। बाबा साहब के बारे में अब शब्द बोलना या बाबा साहब के असूलों के खिलाफ आज की राजनीति में मैं कह रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी द सिंगल हैंडेड बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर अगर कोई राजनेता करता है तो। पॉलिटिकली स्पीकिंग असलियत तो 47 से लेके आज तक जिसने भी जो बोला है, अनुराग भदौरिया जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, पंकज शर्मा जी और राजेश गुप्ता जी, वो आपको भी पता है, मुझे भी। और अगर नहीं पता है तो बहुत इजी है, आप सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा, देख लीजिए। किसी और का नहीं, बाबा साहब का खुद का इंटरव्यू सुनिएगा, पता लग जाएगा किसने क्या कहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं बाबा साहब भारत मां के महान सपूत थे, बाबा साहब पर दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने बाबा साहब को रास्ता रोका था, कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया था, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कह रहा है मैं फुल पैनल ऑन है, कांग्रेस को दलितों की नहीं मुसलमानों की चिंता है, कांग्रेस राज्य में किताबों में गलत चित्र दिखाए गए, झूठ फैलाकर गुमराह कर रही है, कांग्रेस बीजेपी ने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है, बीजेपी बाबा साहब के मूल्यों के प्रति समर्पित है। बीजेपी ने पंच तीर्थ बनाकर उन्हें सम्मान दिया, मुंबई, दिल्ली, लंदन, मऊ में स्मारक बनाए, बीजेपी ने दलित वंचित के लिए काम किया। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत,